काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अंततः एक नया कुलपति मिल गया। प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी नए वाइस चांसलर हैं, आईआईटी कानपुर से हैं। 7 महीने बाद नियुक्ति हुई है। 7 महीने तक यह विश्वविद्यालय बिना कुलपति के था। और ऐसा नहीं है कि देश में शिक्षाविदों की कमी है या किसी ऐसे सज्जन की कमी है जो यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन एक खास टास्क था। उस टास्क के तहत एक आईआईटीएंस की ही खोज की जा रही थी, आईआईटीएंस शिक्षाविद की ही खोज की जा रही थी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बने। यहाँ देखिए, ये इसे आप चाहे संयोग कहें चाहे ये प्रयोग कहें, लेकिन ये है प्रयोग। अब प्रयोग ये हो रहा है, एक नया खुलासा भारत समाचार आपको कर रहा है और इसके जो सूत्र हैं, जो साभार हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज के तमाम शिक्षक हैं, यहाँ आईआईटी जो है इसके तमाम शिक्षक हैं। उनके बीच जो आजकल जो गलचौरा हो रहा है, जो बतकही हो रही है, बातचीत हो रही है, एक परिसर में एक चर्चा है कि देश भर के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा आईआईटी के तहत। यानी आईआईटी जो होगी अब वो मेन बॉडी होगी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और यदि ये सफल रहा तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होगी और हो भी जाना चाहिए। लेकिन इसे गुपचुप तरीके से किया इसलिए जा रहा है कि जब तमाम मेडिकल कॉलेज के लोगों को पता चलेगा तो उनको लगेगा कि हमारी अपनी आज़ादी कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, वो आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए बाकायदे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चुना गया। काफ़ी वर्षों पहले चुना गया था गुपचुप तरीके से, और क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है इसी कैंपस में आईआईटी भी है। एक खास एजेंडा के तहत प्रोफेसर एसके जैन जो इससे पहले वाइस चांसलर थे, उन्हें आईआईटी से हटा के वो डायरेक्टर थे, उन्हें यहाँ पे वाइस चांसलर बनाया गया। अपनी नियुक्ति के बाद वो आना ही नहीं चाहते थे। एक आईआईटी का डायरेक्टर यहाँ वाइस चांसलर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि उन्हें ये टास्क दिया गया था कि ये नया प्रयोग करना है, चूंकि वो आईआईटीएंस हैं, आईआईटी के लोगों से उनके काफ़ी एक अच्छा तारतम्य रहेगा। मेडिकल कॉलेज को कैसे मर्ज किया जा रहा है इस पर एक रिपोर्ट तैयार उन्हें करना था। उस पर काफ़ी उन्होंने कार्य किया, लेकिन 3 साल का टेन्योर था, उन्हें एक्सटेंशन दिया जाना था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, चले गए। अब वो जो फाइल जिसके तहत इस प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल कॉलेज को आईआईटी में मर्ज करना था, वो रुक गया। अब नया वाइस चांसलर आएगा तो जाहिर है अगर उस फील्ड का नहीं रहेगा तो उस फाइल पे कार्य नहीं कर पाएगा, जाहिर है। इसीलिए इस पद को इतने दिन तक, लगभग 7 महीने तक रोका गया था और तलाश एक अदद ऐसे वाइस चांसलर की थी जो आईआईटीएंस हो, आईआईटी बैकग्राउंड का हो, ताकि जो पुरानी जो फाइल थी जिसके तहत आईआईटी को मेन बॉडी बनाना था मेडिकल कॉलेज का, उसमें वो समाहित कर सके, उस पर रिपोर्ट तैयार किया जा सके। आज वाइस चांसलर यहाँ पे आने के बाद पहली बार मीडिया से भी रूबरू हुए। आज हमने सवाल भी किया है। पहले तो उन्होंने गोलमोल घुमा के उन सब चीज़ों को कहा, अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि सब कुछ एक ही है, शिक्षा का मानदंड एक ही है, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं की कि ऐसा कोई टास्क है, बल्कि जबकि ये टास्क है। और ये टास्क पता कहाँ से चला? यहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो तमाम डॉक्टर हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं से छीन जाएगी। हमारी जो गवर्निंग बॉडी है वो आईआईटीएंस हो जाएगी, आईआईटी का जो डायरेक्टर हेड होगा वही हमारा हेड हो जाएगा। तो वो डरे हुए थे, जाहिर है अपनी स्वतंत्रता को कोई भी खोना नहीं चाहता था। तो वहाँ पर ये चर्चा चलती रहती थी। और जैसे ही प्रोफेसर एसके जैन गए तो वो लोग खुश हुए, मेडिकल कॉलेज के तमाम जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, वो लोग बड़ा खुश हुए कि चलो भैया गए, अब फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन 6 महीने 7 महीने बीत गए और जब नए आईआईटीएंस आ गए तो एक बार उनका डर जो है और बलवती हो गया। यानी जो एक संभावना थी, अभी सुगबुगाहट थी, उसको और बल मिल गया। इसमें सच्चाई कितनी है नहीं मालूम, क्योंकि इसमें कोई सूत्र ऐसा नहीं है जो ऑथेंटिक हो। इसमें सूत्र सिर्फ वही मेडिकल कॉलेज के तमाम प्रोफेसर हैं, आईआईटी के जो है तमाम प्रोफेसर हैं, जिनके बीच ये चर्चा चल रही, ये जो इनका गलचौरा चलता है, इनकी बतकही है, उसी हवाले से हम बता रहे हैं। अब एक बार मेडिकल कॉलेज के तमाम प्रोफेसर हैं, उनका डर है वो फिर से जाग गया है, क्योंकि एक आईआईटीएंस यहाँ पे वाइस चांसलर बन के आ गया है। तो स्वाभाविक है लोगों के मन में ये सवाल है, लोगों के मन में ये डर है कि अगर ये नए वाइस चांसलर आए हैं तो जाहिर है कि पुराने वाइस चांसलर ने जिस प्रोजेक्ट पे कार्य शुरू किया था, यानी कैसे मेडिकल कॉलेज आईआईटी के अंडर में काम करे, उस पर वो काम करेंगे और 3 साल में काफ़ी कुछ कर जाएंगे। तो जाहिर है आने वाले 4-5 सालों में जो ये प्रोटोटाइप है
वो केंद्रीय मंत्रालय जो है वो यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में लागू कर देगा और उसके बाद देश भर के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं धीरे धीरे जो संबंधित आसपास के जो आईआईटी है उसके अंडर में आ जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का विजन इसलिए हो सकता है क्योंकि आजकल सब कुछ सारी दुनिया तकनीकी पे चल रही है। मेडिकल कॉलेज में हम बात करें तो चाहे दवाओं को बनाना हो, चाहे सर्जरी करना हो, ऑपरेशन करना हो, सब में अब तकनीकी, सब कुछ रोबोटिक्स होता जा रहा है। तो ऐसे में जो आईआईटी पार्ट है, आईआईटियंस है, इनके रोल कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जाहिर है मेडिकल सिस्टम को, मेडिकल का जो पूरा सिस्टम है, उनका पूरा तंत्र है, उनको एक आईआईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बैकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। तो संभवतः यही सोच है जिसके कारण ये प्रयोग किया जा रहा है। इस परियोजना पे काम चल रहा है और काफ़ी गुपचुप तरीके से चल रहा है। ये परियोजना यदि सफल होती है तो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारतीय चिकित्सा जगत में साबित होगी। लेकिन यहाँ चिकित्सा जगत से लोग शायद ही इसे पचा पाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनकी स्वतंत्रता मारी जाएगी, उनका डायरेक्टर अब कोई दूसरे विभाग का मुखिया होगा। तो आप इंतज़ार करते रहिए, देखिए 2 साल, 3 साल या 4 साल में संभवतः बहुत जल्दी ये सूचना है। धन्यवाद।